एक सेकंड एक सेकंड, ये मेरा वीडियो है। तू यहाँ पे क्या कर रहा है? इधर। अब जा रहा हूँ, बाद में आता हूँ। हाँ हाँ ठीक है। ओ हाय गाइस, सो माय नेम इज आसम खान। आप लोग तो मुझे जानते ही होंगे। अच्छा ठीक है, थोड़े बहुत लोग तो जानते होंगे ना, मैं बहुत फेमस नहीं हूँ बट थोड़ा सा तो हूँ। सो राइट नाउ आई एम एट लोखंडवाला। सो मैं लोखंडवाला में रहता हूँ और लोखंडवाला बॉम्बे में, जिन्हें नहीं पता उनके लिए। सो एक साल हो गया है मुझे बॉम्बे शिफ्ट हुए और ये जर्नी काफी उतार चढ़ाव वाली रही है, काफी मजेदार भी रही है और काफी कुछ हुआ है। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी पूरी एक साल की जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूं और पूरी दिखाता हूं। सो मेरा बॉम्बे आना हुआ क्यों? तो अब से लगभग 1.5 साल पहले मैं एक शो कर रहा था जिसका नाम था दालचीनी, वो दन्नी का शो। या परफेक्ट। सो वो शो खत्म हुआ और मैं वापस अपने घर चला गया नोएडा। फिर मैंने सोचा कि मुझे बॉम्बे शिफ्ट होना है, मुझे और एक्टिंग का काम करना है, लेकिन कोई वजह नहीं मिल रही थी क्योंकि बॉम्बे में तो लोग आ जाते हैं, आते पहले हैं, काम बाद में मिलता है, आकर के ढूंढते हैं। पता नहीं क्यों मुझे बॉम्बे से हमेशा थोड़ा डर लगता था। कितनी बड़ी सिटी है, इतने सारे लोगों का, सबके सब गुड लुकिंग है, सबको अच्छी एक्टिंग आती है, तो मैं कैसे यहाँ पे सर्वाइव करूंगा? और मेरे यहाँ पे दोस्त भी नहीं है, और जो दोस्त हैं वो किसी काम के नहीं, क्योंकि दिस इज आवर बॉम्बे। ऐसा ही है, यहाँ पे कोई किसी का नहीं है। और अगर आपको चंद अच्छे दोस्त मिल जाए तो उनको अपने साथ लाइफ लॉन्ग रखने की कोशिश करो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपको बताता हूँ बॉम्बे में आया कैसे, क्या हुआ, सब अबाउट माई जर्नी। मुझे याद है मुझे नोएडा में एक शो के लिए कॉल आया जो मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट शो है, गुम है किसी के प्यार में। तो मुझे उसके लिए कॉल आया एंड दे वर रेडी टू लॉक मी इन दैट शो। लकी का कैरेक्टर था, कोई और पहले वो प्ले कर रहा था, फिर उन्होंने मुझे कॉल किया, मुझसे बात हुई, मैंने बोला कि ठीक है लेट्स डू इट। उसके बाद मेरी टिकट्स हुई और मैं अपना बैग पैक करके बॉम्बे के लिए निकल गया। हाय, हम लकी। चिपका है लकी, डायरेक्ट प्यार पे वार, नॉट बैड। दिल्ली में बाढ़। अरे यार आप हिलते बहुत हो। तो मैं कह रहा था कि दिल्ली में बाढ़ आ गई और मैं और मेरा सामान दोनों एक कैब में बैठे और निकल गए बॉम्बे के लिए। लेकिन पानी इतना ज्यादा भरा हुआ था कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गया और कैब एक जगह पे रुक गई और मेरे कैब वाले ने मुझे कैब से उतार दिया। बैग लेकर के भागा, दौड़ा, ऑटो करा, सब करा, बट मैं एयरपोर्ट पहुंचने में लेट हो गया और मेरी फ्लाइट मिस हो गई। फिर भी मैंने हार नहीं मानी, मैं सीधा भागा 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 गया एयरपोर्ट। एयरपोर्ट जाते ही मैंने अपनी एयरलाइंस वालों को कहा कि बहुत डिजास्टर हो गया है, ये सब पानी भरा हुआ है, प्लीज मेरी फ्लाइट मिस हो गई, आप प्लीज मुझे फ्लाइट दे दो। तो उन्होंने मुझसे मांगे 30,000 रुपए। मैंने बोला 30,000 रुपए इज टू मच, लिटरली मैंने ऑलरेडी फ्लाइट बुक करी हुई थी, मेरी उसकी जो भी मिस हुई है उसमें मेरी गलती नहीं है। वो रोड ब्लॉक्स थे, पानी भरा हुआ था, ये था वो था वो था वो था वो था। मैंने देखा, मुंडी घुमाई और मैंने देखा कि यहाँ पे तो बहुत सारे लोग लगे हुए लाइन में जिनकी फ्लाइट मिस हो गई है, मैं क्या करूं? फिर मैंने सब लोगों से बात करी कि ये सब क्या हो गया, क्या कर रहे हैं ये लोग, क्या देने दे रहे हैं। उन्होंने बोला सबको फ्लाइट मिल रही है, रिलैक्स, बस थोड़े से ज्यादा एफर्ट्स करो। तो मैंने क्या किया, मैं गया सीधा एयरलाइंस वालों के पास वापस। मैंने जाकर उनको बोला कि मुझे फ्लाइट चाहिए, कुछ भी हो जाए, ये मेरी गलती नहीं है, लेकिन ये ऊपर वाली गलती है क्योंकि बारिश आई है और जाम लग गया, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, आप प्लीज मुझे मेरी फ्लाइट दे दीजिए, मेरा बॉम्बे पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है, मेरा कल शूट है। उन्होंने मेरी बेचारी सी भोली सी शक्ल पे तरस खाया और मुझे एक फ्लाइट दे दी। जो मुझे फ्लाइट मिली, उसके बाद मुझे मेरी फ्लाइट मिली और मैं सीधा पहुंचा बॉम्बे। गेस व्हाट, मैं ना होटल गया ना कहीं और गया, मैं सीधा आया सेट, गुम है किसी के प्यार में, फिल्म सिटी। मैंने फिल्म सिटी पहली बार देखा था, जो कि बहुत अमेजिंग लगा मुझे देखने में। और उसके बाद मेरा शो शुरू हो गया और मुझे बहुत सारा प्यार मिला, मुझे बहुत सारे लोगों ने पहचानना शुरू किया। मैं जहाँ भी जाता था लोग मुझे लकी बोलते थे क्योंकि मेरा कैरेक्टर नेम था लकी, लकी द बैड बॉय। सो या इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी। उसके बाद फिर शो बंद हो गया, शो में लीप आ गया और हम सब लोग थोड़े सैड हो गए कि इतना प्यारा शो और हम सभी को इतना पसंद था, वो कैसे बंद हो सकता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर अंत किसी एक नई चीज की शुरुआत होता है। तो मुझे मिला मेरा तीसरा शो, जाने अनजाने हम मिले।
सिटी। मैं फिर से वापस दिल्ली गया था कुछ दिनों के लिए, और फिर मेरी बहन की शादी थी और मुझे वहां पे कॉल आया कि आपको शो में लॉक कर लिया गया, आप अभी आ जाइए। मैं शादी वादी छोड़ करके फिर से वापस आ गया, क्योंकि काम को लेकर के मैं बहुत डेडिकेटेड हूँ। मैं सीधा भागा भागा आया, मैंने आते ही सीधा शूट शुरू किया। मैं सीधा फिर से सेट पे लैंड किया, मतलब लैंड तो मैंने एयरपोर्ट पे किया था, लेकिन एयरपोर्ट पे करते मैं सीधा भागा भागा आया सेट पे, और आते ही मैंने शूट किया। मैंने पहले सीन शूट किया और उसके बाद इट वाज अ ब्यूटीफुल जर्नी यार। मतलब जाने अनजाने हम मिले, और रोहित एकदम अमेजिंग कैरेक्टर था, लेकिन अभी कुछ टाइम से वो कैरेक्टर एंड हो चुका है। 2 महीने से मैंने उसके लिए शूट नहीं किया, मैंने बाकी सारी चीजों के लिए शूट किया। बट बार बार सवाल मुझे ये आ जा रहा है कि मैं उस शो में वापस आने वाला हूँ। हाँ, मैं आ रहा हूँ वापस। रोहित चावला इज कमिंग बैक। बस 1 हफ्ते का इंतजार आज से, जिस दिन हम ये वीडियो शूट करें, एंड आप लोग फिर रोहित चावला की ग्रैंड एंट्री देखो। सो ये सब बातें तो हुई अच्छी अच्छी, मतलब शो मिले, शो से शो मिले, शो से शो मिले। अभी इस बीच में क्या हुआ, इन दौरान पूरे वक्त में इस दौरान क्या हुआ वो बताना भी जरा जरूरी है, क्योंकि ऊपरी बातें देख करके सारी दुनिया आ जाती है बॉम्बे में काम करने के लिए, लेकिन अंदर क्या है जरा उस बारे में। एक सेकंड, क्या यहीं पे बैठे रहोगे? आओ चलो मेरे साथ बाहर, आपको बॉम्बे दिखाता हूँ। फरहान आ जा, तेरी बारी। सो ये है मेरा दोस्त फरहान। ये बॉम्बे शिफ्ट हुआ है अभी 1 या 1.5 महीने पहले। जैसे मैं बोलता, बोल दो, क्या हो गया? नहीं गाली नहीं, सेक्सी बोलने को बोल रहा हूँ। बच्चों के लिए। हाँ, आपका वैसे ही फैमिली वाले हो। क्या है कौन है वो? पता है मुझे। चल लेट्स गो, सी यू। एक सेकंड, जूते भी तो पहनने हो। सिटिंग एट दूर होता है। ये लोफन वाला की काफी अच्छी जगह है, काफी प्यारी सी है, और सामने ही मेरा घर है। बहुत आता हूँ यहाँ पर, बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे बैठना। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बहुत सारे लोग आते हैं, बड़ी मेरा जिप भी है। सो कमिंग टू द पॉइंट, सो दैट माय फ्रेंड फरहान। सो फरहान भी अभी लाइक 1 या 1.5 महीने पहले ही अभी बॉम्बे शिफ्ट हुआ है। बॉम्बे की अच्छी चीज़ों के बारे में बात करी है, मुझे काम मिला है और मेरी जर्नी अच्छी रही है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी बॉम्बे में मुश्किलें हो गई जो इंसान डेली लाइफ में फेस करता है, क्योंकि और सिटी जैसा नहीं, इट्स अ वेरी ह्यूज एंड बिग सिटी। तो बॉम्बे का स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखें, मैंने पिछले 1 साल में 3 घर चेंज करे, 3, और तीनों के तीनों घरों में मुझे बहुत ज़्यादा डिपॉजिट देना पड़ेगा। जैसे कि अभी लास्ट घर में मैंने 3 लाख के अराउंड डिपॉजिट दिया है, और उससे पहले भी काफ़ी डिपॉजिट दिया था। फिर पहले घर में था, तो कुछ भी हो जाता है, कभी भी किसी ओनर के घर में शादी होती है तो उसको घर खाली करना पड़ेगा, या फिर हर साल इतना रेंट बढ़ता है, इतनी चीज़ें होती है। तो बॉम्बे इज़ वेरी एक्सपेंसिव सिटी, और अनफॉर्चुनेटली अगर हम किसी घर में शिफ्ट हो जाते हैं, फिर हम वहाँ 2-3 साल निकालते हैं, बट बॉम्बे में पता नहीं क्यों होता है ऐसा कि मुझे 1 साल के अंदर अंदर 3 घर चेंज करने पड़े। ये फरहान जिस घर में रह रहा है, ये फरहान का पहला घर है, बट फरहान को काफ़ी महंगा पड़ रहा है ये घर, और काफ़ी एक्सपेंसिव तो है ये अगेन। एंड इफ यू आर नॉट वर्किंग और इफ यू आर नॉट गेटिंग द गुड वर्क, तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर यू टू स्टे इन दिस सिटी। तो अच्छी से वो मेरी जर्नी चल रही है, मैं अभी काम कर पा रहा हूँ बॉम्बे में। ग्रेटफुल एंड रियली ग्लैड। तो मेरे बहुत सारे दोस्त आते रहते हैं, जो फिल्म के बारे में सोचते हैं, इस बारे में बात करते हैं कि मैं सोचता हूँ। तो मैं सभी को ये सलाह देता हूँ कि एक तो थोड़ा प्लान बैलेंस आप बना के आओ, और दूसरा ये है कि आपको थोड़े अच्छे कॉन्टैक्ट करना जरूरी है, अदरवाइज आप यहाँ पे भीड़ है जिसमें बस खो के रह जाओगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपको यहाँ शिफ्ट होने के बाद एक्टिंग आनी चाहिए। यहाँ पे आके अगर आप एक्टिंग सीखोगे तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। रेस्ट, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी, और बॉम्बे इज क्वाइट अमेजिंग। So I will show you around in a video. So this is what my 1 year looks like. काफी सारे उतार चढ़ाव रहे हैं, बहुत सारी चीजें रही हैं। शो एक किया, बंद हुआ, दूसरा किया, अभी तीसरा है, उसमें ब्रेक है, काम मिलता है, रोज ऑडिशन आते हैं, देने पड़ते हैं। दैट्स इट। लोग रोज नए नए लोगों से आप मिलते हो। दिन में 8 बजे, 8:30 बजे अरे भाई चलते चले आ रहे हो, रास्ता भी पता है आपको?
अजीब चीज़ है इस स्थिति के बारे में। नो मैटर वॉट, कितने ज़्यादा लोग हों, कितने ज़्यादा आपके आसपास सराउंडिंग में कितने भी दोस्त हों, यू ऑलवेज फील लोनली इन दिस सिटी। और शायद ये इस सिटी की ये खास बात भी है। पॉइंट ये है कि लोनलीनेस का क्या किया जाए, तो यहाँ पे बस आप फ्रेंड्स ही बना सकते हो यार। जितने अच्छे दोस्त अगर आपको मिल जाए तो दैट्स इट, अदरवाइज तो आपको अपने काम से काम रखो। बाकी सिटी में ऐसा कुछ है नहीं। फैमिली तो हमारी सब दिल्ली में ही है। यही मैं तुमको सजेस्ट करूँगा, अगर अच्छे दोस्त मिले तो उनके साथ रहो। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज नथिंग एल्स इन दिस सिटी एज अ फैमिली और एनीथिंग एल्स। कुछ कहना चाहोगे इस बारे में? मैं भी जब आया था फैमिली को बहुत मिस कर रहा था। आपसे मिला, आप मेरे बड़े भाई जैसे हो, दोस्त, बहुत सपोर्ट मिला। हाँ मतलब मुझे भी जब मैं नया आया तो मेरा बस आयुष ही दोस्त को मैं अपने साथ यहाँ पे लेकर आया था। माय ब्रदर आयुष इज माय रियली गुड फ्रेंड आयुष। उसी की वजह से मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मेरा कोई अपना यहाँ पे है। वरना काम करते रहो लेकिन फिर भी सिर्फ ऑडियंस मिल जाती है, बट फैमिली तो हमारी दूरी है। दोस्त यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आके सब चेंज हो जाते हैं, सबकी लाइफ प्रायोरिटी और चीज़ें चेंज हो जाती हैं। बट आई ऑल्सो फाइन। पर ये शाम हो गई है, चश्मा उतार दे और मैं पूरी मेहनत से काम करता रहूँगा जिससे कि मैं एक नए शो में और अपनी एक्टिंग से रुझाने की कोशिश करूँगा। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आई विल आल्सो ट्राई कि मैं और ज़्यादा अच्छी वीडियोस बनाऊँ अपनी आप लोगों के लिए, जिससे आपको एंटरटेन कर सकूँ। यस, बहुत जल्दी आप मुझे जाने अनजाने सीरियल में वापस देखने वाले हो। आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड फॉर माई कम बैक एंड आई होप यू गाइज विल लव दिस ट्रैक दिस टाइम। थैंक यू सो मच, कीप लाइकिंग एंड शेयरिंग योर लव।